अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर इमरान कादिर है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। दोस्तों बहुत सारे दोस्त अहबाब कमेंट कर रहे थे कि मैं बच्चियों के पेशाब की जो इन्फेक्शन है, बच्चियों में जो यूटीआई हो जाता है, उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाओ। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो है बच्चियों के ऊपर जो यूटीआई का इफ़ेक्ट होता है, उसकी रीज़न क्या है और उसमें कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी होती है, उसमें ट्रीटमेंट क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले कि वजह क्या है कि बच्चों की निस्बत जो लड़के होते हैं छोटे, उनकी निस्बत जो छोटी बच्चियाँ लड़कियाँ होती हैं उनमें यूटीआई ज़्यादा होता है। उसकी वजह है पेशाब की जो नाली होती है वो बच्चों में बहुत शॉर्ट होती है और उनमें इसकी इन्फेक्शन के चांस भी ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली, कि बच्चियाँ जो हैं उनमें इन्फेक्शन जल्दी हो जाती है क्योंकि यूरिथ्रा जो होता है, जो पेशाब की नाली, वो शॉर्ट होती है और इन्फेक्शन पेरिनियम का एरिया जो होता है वहाँ से जल्दी मसाना में चली जाती है और वहाँ से उनको इन्फेक्शन हो जाती है। तो इसमें दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कि सिम्टम क्या होंगे। बच्ची कंप्लेन करेगी, अगर वो बोल सकती है कि मुझे जो है पेशाब जो है वो जल के आता है, बहुत जलन होती है, जब वो पेशाब करती है तो उसको बहुत ज़्यादा जलन होगी। पेन की कंप्लेन करेंगे कि पेन होगी और ये कंप्लेन करेंगे कि बार बार वॉशरूम जाएंगी, यानी कि एक दफ़ा वॉशरूम से होके आई हैं, फिर थोड़ी देर बाद वॉशरूम चलेगी, फिर थोड़ी देर वॉशरूम चलेगी और इरिटेशन बच्ची को होती है। बहुत छोटा बच्चा है या बच्ची है तो वो फ्रीक्वेंट क्राई करेगी और अपने यूरिन वाली जगह के ऊपर हाथ बार बार लेकर जाएगी। अगर वो बोल नहीं सकती तो ये भी एक साइन होता है कि उसमें हमें आइडिया हो जाता है कि बच्ची को यूटीआई हो गया। इसके अलावा जो पुअर हाइजीन है, यानी कि सफाई सुथराई का जो ख्याल मायने नहीं रखती बच्चियों में, उनमें भी इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा जो बच्चियों को टाइट्स पहनाई जाती हैं, जैसे सर्दियाँ हैं तो लेगियाँ पहनाई जाती हैं, या वैसे जीन्स पहनती हैं जो बच्ची हैं, उनमें जो बाथ टब में नहाती हैं, सर्द गर्मी आएंगी तो बाथ टब के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट टाइम गुजारेंगी, या बाथ टब के अंदर जो फोम यूज़ किया जाता है, बाथ फोम के जाग बना के उसके अंदर नहाती हैं, वो वाली चीज़, वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। कॉन्स्टिपेशन भी एक इसमें रीज़न में आती है, कॉन्स्टिपेशन इसमें एग्रीवेट कर देती है प्रॉब्लम को। तो इन सब वजूहात की बिना पे ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एक तो उसमें ये है कि बच्ची को टाइट्स वगैरह ना पहनाएं अगर बच्ची को बार बार प्रॉब्लम हो रही है, और बच्चियों को आप लेगियाँ, जीन्स, टाइट्स वगैरह ना पहनाएं। सफाई सुथराई का उनका ख्याल रखें, और जब उन्होंने पोटी करनी है तो पोटी की जब धोना है तो उसको स्वाइप इस तरह ना करें कि जो पेशाब वाली जगह है उसको पोटी टच करें, इस तरह स्वाइप करें कि पोटी टच ना करें, पेशाब वाली जगह की तरफ पोटी ना आ सके। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और बच्ची जब पेशाब करे तो उसको ये टीच करें कि वो अपनी टांगों को फुल ऐसे खोल कर पेशाब करे। इस टांगों को कुछ बच्चियाँ ऐसे बंद करके भींच कर पेशाब करती हैं, उसमें भी यूटीआई के चांस बढ़ जाते हैं। तो टांगों को खुला ओपन करके बच्ची से कहें कि पेशाब करें। अगर कब्ज़ रहती है तो कब्ज़ के लिए इसबगोल का छिलका लें, बच्ची को दें, दूध में पानी में डाल कर दें, उसके साथ साथ दूध का इस्तेमाल करें, साथ कच्ची सब्जियां और फल, और वो फल और वो सब्जियां जिनका छिलका समेत खाया जा सकता है उनको छिलका समेत ही दें। जैसे खीरा है या फलों में सेब है, इनका छिलका खा सकते हैं तो इनका छिलका ज़रूर साथ दें। कुछ माएँ आड़ू वगैरह देती हैं, अमरूद भी देती हैं, तो उसका छिलका उतार के बच्ची वगैरह ऐसे ना करें, छिलका साथ दें। और बीज भी, जैसे अमरूद के बीज होते हैं, वो भी साथ ही खिलाएं। इससे कब्ज़ नहीं होगी। कब्ज़ अगर बेहतर रहेगी तो यूटीआई के चांस भी कम होंगे। ये थी एहतियाती तदाबीर। इसके साथ अब मेडिसिन जो है वो बहुत क्रिटिकल और क्रूशियल मामला होता है कि मेडिसिन कब देनी है। कोशिश करें कि मेडिसिन आप, कोई भी आपके करीबी जो डॉक्टर है जिससे आप इलाज करवाते हैं बच्ची का रूटीन में, उसको चेक करवाएं, उससे लें। वैसे शुरू में बहुत छोटे बच्चियों में हम ऑगमेंटन देते हैं, और बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो उस एज में हम उसको सेफिक्साइन जो सिरप है वो या सेप्ट्रान वगैरह देते हैं। और पहले ये रिकमेंड किया जाता था कि सिप्रोफ्लोक्सासिन बच्चों में ना दिया जाए 12 साल से कम, लेकिन अब कुछ रिसर्चेज हैं कि सिप्रोफ्लोक्सासिन भी दे सकते हैं। तो
ये सारी ड्रग्स हैं जिनकी वजह से हम यूटीआई का ट्रीटमेंट करते हैं। 5 to 7 डेज तक सिरप देने होते हैं अकॉर्डिंग टू वेट, वज़न के हिसाब से वो खुराक दी जाती है सिरप की। तो बेहतर होगा कि ये सिरप सारे जो मैंने बताए हैं ये आप किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के मशवरे से दें। दोस्तों यूटीआई जो है उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक सिंपल यूटीआई होता है और एक कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होता है। अच्छा, सिंपल यूटीआई ये जो चीज़ें मैंने आपको सारी बताई हैं, इनमें अगर सिंपल यूटीआई तो इससे ट्रीट हो जाएगा। अगर कोई बच्ची है उसको बार बार यूटीआई हो रहा है, उसको बार बार ये प्रॉब्लम हो रहा है कि पेशाब जल के आ रहा है, आप ट्रीटमेंट करते हैं फिर दोबारा हो जाता है, फर्स्ट टाइम में तो हमने ये ट्रीटमेंट कर ली, तो इट मीन्स कि कोई रीज़न है पीछे बैकग्राउंड में कि उसको जो यूटीआई बार बार कर रहा है। अगर ये सारी हिदायत पे अमल करते हैं फिर भी ये सारा कुछ होता है, ये सारी प्रॉब्लम परसिस्ट करती हैं, रहती हैं, ये बार बार हो जाती है प्रॉब्लम, तो उसमें हमें सोचना चाहिए कि यूटीआई की कोई और रीज़न ना हो। जैसे बच्चियों में वाइको-यूरेटिक रिफ्लक्स होता है, उसमें ये होता है कि जो पेशाब है वो पीछे किडनीज की तरफ चढ़ जाता है, जो नालियाँ हैं वो फूली होती हैं और किडनी की तरफ यूरिन वापस चला जाता है, इसकी वजह से हो सकता है, इसको हम रिफ्लक्स कहते हैं। स्टोन इसकी एक रीज़न हो सकती है कि स्टोन बने हुए हैं। कॉन्जेनिटल एनोमलीज यानी कि पैदाइशी तौर पे कोई पेशाब की नालियों का, गुर्दों का कोई मसला हो, पैदाइशी तौर पे अबनॉर्मल हो, तो उनमें भी ये यूटीआई बार बार हो रहा होता है। तो अगर बार बार हो रहा है, नहीं सेट हो रहा, तो फिर यूरिन कंप्लीट करवाना चाहिए, यूरिन कल्चर करवाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए, और एक टेस्ट होता है एमसीयूजी या वीसीयूजी कहते हैं। उसमें ये होता है कि कंट्रास्ट मटेरियल ब्लैडर में, मसाना में डाला जाता है और एक्सरेज लिए जाते हैं। बच्ची से कहते हैं कि वो यूरिन करे, यूरिन करते हुए एक्सरेज लिए जाते हैं, तो ये इसको एमसीयूजी या वीसीयूजी कहते हैं, ये वाला टेस्ट किया जाता है। और सम टाइम हमें सीटी स्कैन भी करवाना पड़ता है। ये सारे टेस्ट हैं। तो अभी दोस्तों मेरा ख्याल है कि आपको दोनों आइडियाज़ हो गया होगा कि कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई और सिंपल यूटीआई का। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसको अपने उन दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें जिनको इससे फ़ायदा पहुंच सकता है। ख़ास तौर पे जो आपके जानने वाले, जो छोटी बच्चियाँ हैं, जो आपके जानने वाले हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं, उनको आप ये वीडियो भेजें ताकि वो इन हदायत पर अमल करें, ताकि उनको बार बार यूटीआई ना हो। बहुत बहुत